अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल चावल बना रही हूँ। इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार फ्राई मिर्च भी बनाएंगे। ढाबा स्टाइल दाल चावल बनाने के लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली है। क्वार्टर कप मैंने मसूर की दाल ली है, जिसे लाल दाल भी कहते हैं। ये मैंने प्लेट में डाल दी। दाल का जायका कई गुना बढ़ाने के लिए हमने क्वार्टर कप माश की दाल ली है, जिसे उड़द दाल भी कहते हैं। इसे भी हमने प्लेट में डाल दिया है। ये टोटल हमारे पास 1 कप दाल हो गई है। तीनों दालों को मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद 1 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। भीगने से दाल काफ़ी नरम हो जाती है और अपने साइज में डबल हो जाती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है और दाल को पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। 5 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। अब हमने दाल में उबाल आने का इंतज़ार करना है। दाल में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, इस झाग को निकाल दिया करें। ये दाल का जायका भी ख़राब करेंगे और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने शामिल किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। इसके साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। 3 में इसके अंदर लौंगे शामिल कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। ये मैंने 1 बड़ी इलायची ली थी, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, इसे डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हम ढाबा स्टाइल दाल बना रहे हैं, तो इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। ज़रूर डालिएगा, इससे जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चमचा तेल शामिल कर रही हूँ, ताकि दाल हमारी उबल कर बाहर ना आए। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन को थोड़ा सा खोल कर हम इस दाल को तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम खुशबूदार ज़ीरे वाले चावल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने 2 छोटे तेज़पात के पत्ते शामिल करे हैं। चावलों को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 4 लौंगे लिए हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। तमाम खड़े गरम मसालों को हमने 30 से 40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। इस कप से नाप कर मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, तो हमने चावलों का डबल पानी डालना है, यानी कि मैं 3 कप पानी शामिल करूँगी। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें, इस तरह पानी डालने में आसानी होगी। ये मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। तो इसके साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसे हम मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये 1.5 कप बासमती चावल है, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। मैंने तमाम चावल डाल दिए हैं। अब हमने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है इसके नीचे में अब पानी मौजूद है। तो फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए 8-10 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले हमारे चावल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना मुकम्मल तौर पर खिला हुआ है। अब हम मिर्चें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया तो आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है।
क्वार्टर टी स्पून मैंने राई दाना शामिल किया है। अब 15-20 सेकंड तक हम जीरे और राई दाने को फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और राई दाना हमारा फ्राई हो गया है, तो ये मैंने 10-11 जो है मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें धोने के बाद मैंने इनके बीच में कट लगा लिया है और इसका डंठल मैंने हटा दिया था। अब मिर्चों को हमने लो फ्लेम पर 1.5-2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इनका कलर तब्दील हो जाए और मिर्चें हमारी नरम हो जाएं। 1.5-2 मिनट तक मैंने मिर्चों को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मिर्चों का कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय के चम्मच से कम मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। मैं मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने भरकर सौंफ शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच में पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर या मैंगो पाउडर कहते हैं, वो मैंने शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी शामिल करी है। क्वार्टर टी स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मिक्स करते हुए मैं इसे 1 मिनट तक और पका लूँगी। बहुत ही झटपट ये मिर्चें तैयार हो जाती हैं और दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। मसालों को मिक्स करते हुए मैंने मिर्चों को 1 मिनट तक और पका लिया है। अब लो फ्लेम पर ही हम इसे 1-1.5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। इसके बाद मिर्चें हमारी तैयार हो जाएंगी। मिर्चों को पकते हुए 1-1.5 मिनट और हो गया है। हमारी बहुत ही चटखारेदार फ्राई मिर्च तैयार है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। तो चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ। दाल को पकते हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं। दालें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। हमें इसी तरह से गली हुई दाल चाहिए। अब इसी चम्मच की मदद से मैं दाल को थोड़ा मैश कर लेती हूँ। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है दाल को, थोड़ा चने की दाल का दाना दिखता हुआ ही अच्छा लगता है। दाल को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसमें चने की दाल का हल्का सा दाना आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको इस वक्त दाल गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से दाल बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में साबुत कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। इसे आपने आखिर में ही डालना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। चूल्हा मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। अब हम इसके बहुत ही मज़ेदार तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच भरकर घी डाला है और घी को मैं हल्का गरम कर रही हूँ। घी हमारा गरम हो गया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बिल्कुल बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर तब्दील होने लगे। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील होना शुरू हो गया है तो मैंने 4-5 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। 5 मैंने साबुत गोल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब हमने इस तड़के को मज़ीद 30-40 सेकंड तक और फ्राई कर लेना है। तड़का हमारा तैयार है। बस इसके अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने 2 चुटकी हल्दी शामिल करी है और इसे भी हमने 10 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। इस तरह दाल में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। हमारा मज़ेदार तड़का तैयार है। ये मज़ेदार तड़का हमारी दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। मैंने तमाम तड़का दाल में डाल दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल को मैंने निकाल लिया है। जब आप दाल चावल इस तरह बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले गोश्त खाना भूल जाएंगे। रोज़ आपसे इसी दाल की फरमाइश करेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसके साथ जो हमने फ्राई मिर्चें बनाई हैं वो भी ज़रूर बनाइएगा। इससे इस दाल चावल का जायका कई गुना बढ़ जाता है। फ्राई मिर्चों को आपने किसी तरह की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं और इस दाल चावल के साथ आपने सलाद लाजमी बनानी है। सलाद से भी इसका जायका बढ़ जाता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।